हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात चालक और परिचालक को उपमंडलीय प्रबंधक की ओर से एक अनोखा नोटिस जारी हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात ड्राइवर और कंडक्टर को एक शिकायत के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। इसकी शिकायत सैमुअल प्रकाश नाम के एक शख्स ने मुख्यमंत्री के अवर सचिव को की थी। यह शिकायत मुख्यमंत्री के अवर सचिव को 5 नवंबर को मिली थी। हालांकि अब इस मामले में कार्रवाई न करने की भी बात कही गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि चालक और परिचालक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नोटिस ढली उपमंडलीय प्रबंधक की ओर से जारी किया गया था। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर समझा दिया गया है कि नोटिस देते हुए भाषा शैली का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि जो शिकायत मिली है वो पूरी तरह से निराधार है। इस तरह की शिकायतें पहले भी आती रही और इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ऐसे में चालक और परिचालक पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि बस में जो वीडियो सुना जा रहा था वो यात्री के अपने निजी मोबाइल पर चल रहा था, न कि उसे बस में लगाया गया था। ऐसे में इस पूरे मामले में चालक और परिचालक की कोई गलती नहीं है। इसमें बस ये कहना चाहेंगे, एक कंप्लेंट किसी यात्री ने की थी कि उन्होंने उनके अनुसार कुछ आपत्तिजनक सुना बस में, और उसकी जो जांच के लिए, प्रारंभिक जांच के लिए हमने कंसर्न यूनिट जो था, डीडीएम लोकल यूनिट जो है उसको उनको भेजा। उन्होंने एक नोटिस जारी किया जो एक तरह से विवाद में आया। वो जो नोटिस है उसकी जो शब्दों का जो प्रयोग है, हम भी मानते हैं, पूरा प्रबंधन मानता है, वो बेहतर हो सकता था, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। और परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी कंप्लेंट निराधार है, बेसलेस है, में कुछ नहीं पाया गया है। तो किसी घूम फिर के कुछ एक्शन वगैरह लेने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंप्लेंट ही निराधार है, कुछ ऐसा नहीं पाया गया। बहुत लोग होते हैं बस में कुछ अपने मोबाइल पर सुन रहे होते हैं, हम किन किन को क्या सुन रहे हैं क्या पता होता है ना। हमारे ड्राइवर कंडक्टर को उस समय किसी ने इन्फॉर्म किया, तो हम बिल्कुल अपने ड्राइवर और कंडक्टर के साथ खड़े हैं। सवाल ही नहीं उठता कि उनकी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, अगर सवाल किसी चीज़ पे उठता है वो इस पे जरूर उठता है कि क्या उस नोटिस की वर्डिंग बेटर हो सकती थी। डेफिनेटली हो सकती थी। वो हमने अपने कंसर्न्ड मैनेजर को कन्वे भी किया कि उनको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए काम। नहीं, वो रूटीन कार्य होता है, क्योंकि कई अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स आती हैं। हमारे 5 लाख लोग हर दिन HRTC की बस में मिसबिहेवियर की कंप्लेंट आती है, मेरे को सीट नहीं मिली उसकी कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट कई प्रकार की होती है। तो जांचने के लिए आपको तथ्य तो जानने पड़ेंगे। आप उसको जांच बोलें या इंक्वायरी बोलें या वेरिफिकेशन बोले, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सरकार कागजों पे चलती है, कागजों पे रिपोर्ट आएगी, हम उस पर एक्शन लेंगे। सिमिलर इसमें किया गया, परंतु जिस प्रकार की शब्दों का प्रयोग किया गया वो करने की जरूरत उनको नहीं थी, वो उनसे गलती हुई। मैं आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ सवाल है, बट सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास फ़ोन्स है, सबके पास कैमराज हैं। जितनी एनर्जी ताकत हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने में लगेगी, मैं मानता हूँ बचाव में ही बचाव है। हमको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना चाहिए। अगर नोटिंग ड्राफ्टिंग हम सही करेंगे तो आप जितना वायरल कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।